आज का टॉपिक है कि बच्चेदानी निकलवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाए। आप अपने डॉक्टर के पास गए होंगे और उन्होंने आपको बच्चेदानी निकालने की सलाह दे दी और अब आप हो गए हैं परेशान, क्योंकि एक डॉक्टर ने एक ऑपरेशन बोला है, दूसरे डॉक्टर ने दूसरी विधि से बोला है। तो आज डिस्कस करते हैं कि कौन सी विधि, कौन सा रूट सबसे अच्छा है बच्चेदानी निकालने के लिए। तो पहली चीज़, बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन को हम डॉक्टर्स हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। हिस्टेरेक्टमी कई तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है पेट खोल के या बड़ा सा एक चीरा लगा के, जिसमें पूरी बच्चेदानी बाहर निकाल दी जाती है। दूसरा तरीका है योनि मार्ग के थ्रू, या जिसे हम वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। इस वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी में बच्चेदानी को नीचे के रास्ते से पूर्णतया निकाला जाता है। और तीसरा और आज का जो सबसे लोकप्रिय रास्ता है वो है दूरबीन द्वारा या लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। ये हिस्टेरेक्टमी या बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन दूरबीन से किया जाता है। इसमें एक दूरबीन आपकी नाभि के पास से अंदर डाली जाती है और दो छोटे छोटे 5 से 10 mm का और निशान किया जाता है, जहाँ से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स और जाते हैं। तो इसमें बहुत छोटा सा कट आता है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। और चौथा तरीका है रोबोटिक सर्जरी का या रोबोट द्वारा किया गया हिस्टेरेक्टमी। ये बहुत ही एडवांस तरीके की सर्जरी है। ये हायर सेंटर्स पे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं और काफ़ी महंगी होती हैं। तो अब आइए डिस्कस करते हैं कि कौन सी सर्जरी कब बेहतर रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो सबसे पॉपुलर या सबसे लोकप्रिय या सबसे सही तरीका है उसे हम लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं या दूरबीन द्वारा बच्चेदानी निकालने की सलाह देते हैं। अब ये सबसे अच्छा क्यों है और कब इसको करते हैं और कब किन कंडीशन में इसे हम नहीं कर सकते। तो दूरबीन द्वारा आप सब जानते हैं कि चाहे पित्त की थैली का ऑपरेशन हो, चाहे अपेंडिक्स का हो या चाहे बच्चेदानी का, दूरबीन वाला ही हर कोई प्रेफर करता है। क्यों ये प्रेफरेंस है? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें बहुत छोटा छोटा जो सबसे बड़ा आपका कट आता है वो जो है 1 सेंटीमीटर का होता है या 10 mm का होता है, जहाँ से दूरबीन जाती है। बाकी सारे छोटे छोटे कट्स किए जाते हैं पतले इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए, जो कि बच्चेदानी को शरीर के बाकी भाग से अलग करते हैं। और फिर जब बच्चेदानी अलग हो जाती है तो उसे नीचे बच्चेदानी के रास्ते द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। तो पहला मिसकंसेप्शन लोगों को है कि जब आपने इतने छोटे छोटे आपने निशान लगाए, इतना छोटा कट किया, तो बच्चेदानी पूरी तरीके से नहीं निकल सकती, बच जाएगी अंदर और फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जो ये कट हैं इससे बस हमने इंस्ट्रूमेंट डाला है और बच्चेदानी को बाकी शरीर से अलग किया है। फिर हमने बच्चेदानी को नीचे के रास्ते से पूर्णतया पूरी तरीके से निकाल दिया है, कोई भी हिस्सा अंदर नहीं रह जाता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि बहुत छोटे छोटे कट आते हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पेन फ्री ये सर्जरी हो जाती है। चूँकि इतना बड़ा निशान या कट नहीं लगा है तो रिकवरी टाइम भी बहुत बढ़िया हो जाता है। इतना अच्छा कि हम लोग सुबह ऑपरेशन करके शाम तक मरीज़ को घर भी भेज देते हैं, क्योंकि पेशेंट को पेन नहीं फील होता है। दूरबीन से जब ऑपरेशन किया जाता है तो हमें सब चीज़ें कैमरा पे दिखती हैं, तो वो हमें 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन पे दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी क्वालिटी से ये ऑपरेशन कर सकते हैं और ब्लड लॉस भी ना के बराबर होता है। तो जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद भी कोई ऐसा वीकनेस नहीं आता है और रिकवरी भी बहुत फास्ट रहती है। पहले ज़माने में जो ऑपरेशन होते थे ओपन वाले, जिसमें पेट काटा जाता था, तो उसमें इतना बड़ा चीरा लगने की वजह से मरीज़ को 3 महीने तो वो बिस्तर पे ही रह जाते थे कि उनकी रिकवरी में इतना टाइम लगता था और इतना पेनफुल प्रोसीजर होता था, इतना ब्लड लॉस होता था। वो सब चीज़ें दूरबीन वाले ऑपरेशन में नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो कि इस ऑपरेशन में हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। पहली चीज़ ये ऑपरेशन कायदे से पूरी बेहोशी में किया जाता है। पूरी बेहोशी मतलब आपको कुछ भी होश नहीं रहेगा। आपको होश तब आएगा जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। और चूंकि इतने छोटे छोटे कट्स हैं तो आपको कोई पेन का भी फीलिंग नहीं आएगा।
तो जब पूरी बेहोशी में ये ऑपरेशन होता है, ये बेहोशी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो आपको फिज़िकली फिट होना चाहिए। आपका हार्ट, लंग्स, आपका ब्रीदिंग सिस्टम ढंग से काम करना चाहिए और आप फिज़िकली फिट होने चाहिए इस तरीके का एनेस्थीसिया या बेहोशी सहन करने के लिए। दूसरी चीज़, कई बार जब बहुत बड़ी बच्चेदानी होती है, बहुत बड़ी गांठ होती है, तो दूरबीन का ऑपरेशन करना मुश्किल हो सकता है। तीसरी बात, अगर कैंसर है और वो काफ़ी हद तक फैला हुआ है, तो भी फिर हम दूरबीन वाला ऑपरेशन इतना प्रेफर नहीं करते हैं। मोस्टली डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे हैं और क्या वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए आपके डॉक्टर का प्रॉपरली ट्रेन होना, जानना, पूरा बाकायदा दूरबीन का सेटअप होना ज़रूरी है। तो कई बार इस तरीके के ऑपरेशन छोटी जगहों पे नहीं हो पाते हैं, बट आजकल ये इतना कॉमन हो गया है कि इवन टियर 2 सिटीज़ में भी लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन बहुत आसानी से ईजिली अब हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका करने का तरीका, डॉक्टर के करने का तरीका एकदम बहुत ही अच्छा, लेज़र से जिसे लोग कहते हैं या हम उसे अल्ट्रासोनिक से कहते हैं, अगर हो रहा है तो ब्लड लॉस इतना कम होता है कि आप उठ के शाम में घर भी जा सकते हैं, या मैक्सिमम अगर आपके डॉक्टर को लगता है तो एक आधा दिन आप हॉस्पिटल में ही बस बिता सकते हैं। जो दूसरा तरीका है, जो कि नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली तरीका किया जाता है या नेक्स्ट बेस्ट तरीका जो से हम कहते हैं, वो है वेजाइनल हिस्टेक्टमी या योनि मार्ग द्वारा किया गया ऑपरेशन। ये ऑपरेशन भी अपने आप में बहुत अच्छा ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें भी कोई कट ऊपर से नहीं आ रहा है, इसमें भी रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। बट इसके थोड़े से अपने ड्रॉबैक्स हैं कि हर केस में नहीं किया जा सकता, स्पेशली अगर बच्चेदानी बड़ी है या आपकी रसौली काफ़ी बड़ी है या बच्चेदानी के साथ जो अंडाशय है उसमें काफ़ी बड़ी सिस्ट हो रखी है या आपके पहले 2-3 ऑपरेशन हैं। मतलब तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये ऑपरेशन करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। अदरवाइज़ ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, रूट है ऑपरेशन करने का। फिर आती है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी जैसे मैंने कहा काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि ये रोबोट द्वारा किया जाता है, बड़े सेंटर्स पे ही अवेलेबल है और काफ़ी खर्चा लगता है। रोबोटिक सर्जरी मैं कहूँगी कि कैंसर वाले पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, और रूटीन जो TLH होते हैं या रूटीन हिस्टेक्टमीज़ होती हैं, उसके लिए हम सिंपल लैप्रोस्कोपी वाले तरीका भी उतना ही सफिशिएंट या उतना ही अच्छा है। और लास्ट में जैसे मैंने कहा, ओपन विधि से, जो कि कभी कभी करना पड़ सकता है अगर बच्चेदानी बहुत बड़ी है या कैंसर की दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन नहीं किया जाता है, आजकल ये भी किया जाता है अगर लगता है कि यही बेस्ट तरीका है पेशेंट के लिए, यही बेस्ट मेथड है आपके लिए। तो इसमें चूँकि कट बड़ा होता है, कई बार लंबाई पे कट लगता है, कई बार ऐसे लगता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो कट काफ़ी बड़ा होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है, आपको हॉस्पिटल स्टे भी ज़्यादा करना पड़ सकता है। पर अगर डॉक्टर को लगता है आपकी कंडीशन देख के कि आपके लिए यही बेस्ट है, तो फिर हम ये भी करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम समरी में बात करें, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए जिसके लिए हम बच्चेदानी निकालते हैं या ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए लैप्रोस्कोपिक विधि या लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन द्वारा निकालना ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें आपको पेशेंट वाला फीलिंग ही नहीं आता। आप सुबह हॉस्पिटल जाते हैं, ऑपरेशन करवा के शाम तक आप घर भी आ जाते हैं, इतनी फास्ट रिकवरी है, आपको बेड पे लेटे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और आप अपना डेली रूटीन बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है कि कोई आपको ले जाके बाथरूम करा रहा है या वॉशरूम तक कोई लेके जा रहा है। आप अपने काम पहले दिन से ही सारे काम कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी इसकी पावर है इस ऑपरेशन की। तो होपफुली आपके जितने भी डाउट्स थे हमने आज के वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू और धन्यवाद।